हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं, जिस पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स से रिलेटेड। आज हम कंसेप्ट जो कराएंगे वो क्लास 12 का डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन करा चुके हैं, फलन की सततता, और डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन ये भी करा चुके हैं, फलन की अवकलनीयता। आज कराएंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, यानी कि किसी फलन का अवकलन। तो किसी फलन का जब हम अवकलन पढ़ेंगे तो उससे पहले हम उसके फॉर्मूलेज के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो किसी भी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है, अवकलज ज्ञात करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन पर ध्यान देना है। पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रेस्पेक्ट निकालेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, जहाँ ई क्या है, ये जो ई की पावर एक्स है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन। ई एक आइलर नंबर है, यानी कि यूलर संख्या है। इसकी वैल्यू जो होती है 2.7185 होती है। तो ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई की पावर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। लॉग एक्स जो है यहाँ इसका जो बेस है वो ई है, ई यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन एक्स होगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, ए की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए। तो यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आई होंगी। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन ये हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स बेस ए पर डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। यहाँ इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है। ई जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, और ए जो है जब जिसका बेस ए होता है वो कॉमन लॉग होता है। इसका बेस कुछ भी हो सकता है, बेस 10 भी ले सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए पर। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट। अब उसके बाद आता है सेक, सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हमारे फॉर्मूलेज हैं। उसके बाद ये भी फॉर्मूला इसमें काम करेगा। ये तो सिंगल सिंगल फंक्शन के लिए, जब एक एक फंक्शन दे रखा है तब हमको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। स्क्रीन पर कर लिया करो बीच में कभी कभार। जब दो फंक्शन दिए हैं आपको, ये सिंगल सिंगल फंक्शन के लिए जब एक एक फंक्शन दिया तब ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पर हो जाएंगे। अब उसके बाद दो फंक्शन दे दिए गुणा में, एफ एक्स और जी एक्स। एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, दो फंक्शन है गुणा में, तब उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है फर्स्ट एफ एक्स इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स प्लस सेकेंड जी ऑफ एक्स और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। दो फंक्शन दे दिए हैं आपको, इसको हम फर्स्ट भी मान सकते हैं और इसको सेकंड।
इनमें से फर्स्ट सेकंड किसी को भी ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई टर्म और कंडीशन नहीं। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये तब है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, गुणा में दे रखे हैं। अगला फॉर्मूला होता है जब दो फंक्शन एक फ्रैक्शन के रूप में दे रखे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखे हैं। सपोज दैट एफ एक्स न्यूमरेटर है और जी एक्स जो है डिनोमिनेटर है, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में दे रखे हैं। एक फंक्शन एफ एक्स अंश है, दूसरा फंक्शन जी एक्स हर है, अंश बट्टे हर के रूप में दे रखे हैं। तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? उसके डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है जो डिनोमिनेटर है हर, उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर यहाँ जी एक्स यानी डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ जी एक्स। क्या हो जाएगा? एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। इसका डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये कंडीशन इनकी होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बेसिक से क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। एक दिया है y = 5x⁴। इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। शॉर्टकट में लिख दिया हमने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रेस्पेक्ट, तो y का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा dy/dx इक्वल, इसका भी डेरिवेटिव ऑफ 5x⁴ dy/dx। अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई में, उसको बाहर निकाल लेते हैं। 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴, ये हो जाएगा 5 इंटू, और यहाँ x⁴ का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ जो कंडीशन लगेगी वो x⁴n वाली कंडीशन लगेगी, जो पहला फॉर्मूला बताया था, d/dx ऑफ x⁴n। x⁴n का जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो पावर जो होती है n उसको आगे ले आते हैं, इनटू बेस जैसा है ऐसा ही रहने देंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, n-1। तो सेम प्रोसेस यहाँ लागू होगी। तो ये हो जाएगा 4 आगे आ गया, x 4 में से 1 घटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20, x⁴ में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी dy/dx की कितनी आएगी 20x⁴। तो ये जो 5x⁴ था, इसका जो डिफरेंशिएशन आया है वो आया 20x⁴। ये समझ में आया होगा। सेम इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। y = √x दिया है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये समझें, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आने का इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन रोल इसका इतना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। तो y = √x है, इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y = इसको लिख के आ सकते हैं, √x है तो उसको लिख सकते हैं x⁴1/2, क्योंकि अंडर का मतलब होता है उसकी जो पावर है 1/2 है। अब इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ वही प्रोसेस, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इक्वल हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x⁴1/2, डेरिवेटिव ऑफ √x, यानी कि कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल। अब यहाँ फॉर्मूला वही फॉलो होगा x⁴n वाला, n(x⁴n-1). तो यहाँ पावर जो है कितनी है 1/2, बेस सेम एज, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल हो जाएगा 1/2 x⁴, 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा -1/2। उसके बाद क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल 1/2, x⁴ माइनस में 1/2 है, तो इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगी x⁴1/2। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल 1/2, x⁴1/2 को हम लिख सकते हैं √x। तो यानी कि जो डिफरेंशिएशन आया है किसका, √x का जो डिफरेंशिएशन आया है वो आया 1/2√x, ये आया। सेम इसी पैटर्न पर एक और लेते हैं क्वेश्चन।
y इक्वल टू 1/x, इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल टू 1/x, तो इसको हम लिख के आ सकते हैं y इक्वल टू x की पावर -1, क्योंकि ये 1/x है, x ऊपर जब जाएगा तो इसकी जो पावर है माइनस की हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा dy/dx इक्वल इसका भी डिफरेंशिएशन x की पावर -1 dy/dx इक्वल हो जाएगा, जो पावर है पहले उसको लेके आओ आगे, -1 इंटू एक्स की पावर -1, और इसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल -1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x हो जाएगा, पावर जो है -2 हो जाएगी, तो dy/dx इक्वल हो जाएगा, ये पावर कितनी है -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/x की पावर 2, क्योंकि माइनस तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो पावर है माइनस की, जब पावर माइनस की है तो इसको जब नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1/x², यानी कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन आया है वो आया -1/x², और √x का जो डिफरेंशिएशन आया है वो होता है 1/2√x। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये सब चीज़ें आई होंगी। ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।